बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स जिसका ताल्लुक सिंटेक्स बुक बोर्ड से है, उसमें जो है हम आज 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक कर दें मेरी वीडियोस को, कमेंट्स भी लगा दिया करें। तो डियर्स यहाँ पर 8 नंबर में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर टेबल दी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्कअप दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है और उसके अलावा परसेंटेज है। तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आप देखें यहाँ पर हमने मार्कअप मालूम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो जस्ट मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं जिनको हमने फिल करना है। तो हम आ जाएंगे अपने बेसिक फार्मूला में, जो कि है आपको पता है कि I इज इक्वल टू PRT। तो जस्ट पहले में हमें क्या मालूम करना है डियर्स, I मालूम करना है। तो वेरी इजी है, I यहाँ पर ही लिखेंगे क्योंकि आप मार्कअप मालूम करना है। तो फार्मूला यही अप्लाई होगा, PRT। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 रुपये है, और उसके अलावा मार्कअप रेट यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4%। तो 4/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर 5 ईयर्स का। तो जस्ट हमने क्या मालूम करना है, मार्कअप मालूम करना है। तो 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 200 देन 5। तो 4 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 400 400 488 बन जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे तो 500 50085 यहाँ पर बन जाएगा कितना, 40। तो आपको याद होना चाहिए डियर्स, तो इसका फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर मार्कअप जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4000 का। जी हाँ, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपये है और 5 साल के लिए है और परसेंटेज जो 4% है, तो हमने मार्कअप उसका कितना देना है, 4000 का देना है। तो डियर्स यहाँ पर भी हमने जस्ट मार्कअप मालूम करना है, तो फार्मूला सेम ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आय लिखा हुआ है, तो आय मालूम करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर आपको पता है कि 98,000 का, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो आर है रेट वो दिया हुआ है कितना, 6.5 का, और 6.5 और परसेंटेज हो तो इसलिए 100 कर देंगे नीचे। तो उसके अलावा यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना, 6 ईयर्स का, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो लेफ्ट में हमें जो मिल रहा है डियर्स वो मिल रहा है 980, और उसको 6 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 600 देन 6 बन जाएगा यहाँ पर 48। तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, और 96 यहाँ पर बन जाएगा, 96 बन जाएगा यहाँ पर 54 देन 4 बन जाएगा 58। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर 6.5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। तो आपको पता होना चाहिए डियर्स कि यहाँ पर 50085 बन जाएगा 40। तो यहाँ पर 85 40 देन 44 4 यहाँ पर आ जाएंगे, तो 55 बन जाएगा 25 देन 4 यहाँ पर बन जाएगा 29, मल्टीप्लाई कर देंगे 600 देन 68 बन जाएगा 48। तो यहाँ पर 68 48 एक दफ़ा फिर बन रहा है। तो 48 में अगर हम 4 ऐड करते हैं डियर्स, तो यहाँ पर बन जाएगा 52, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 5 बन जाएगा 30। तो 30 में अगर 5 ऐड करते तो बन जाएगा 35, और अगर इन सारों को ऐड कर देते हैं डियर्स, तो यहाँ पर 0 देन 12 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 to 12 एक यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 to 7 1 8 देन 3। तो आप देखें डियर्स कि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हमें अंश जो मिल जाएगा बहुत इजी वे से हम बोल देंगे कि 38,000, जी हाँ 38,220 का जो है हमने मार्कअप देना है।
अगर 98,000 प्रिंसिपल अमाउंट है 6 इयर्स के लिए 6.5 रेट है, तो हमने 38,220 का जो है वो मार्कअप देना है। तो डियर्स यहाँ पर तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्कअप दिया हुआ है, उसके अलावा प्रिंसिपल भी अमाउंट भी है और परसेंटेज भी दिए हुए, लेकिन हमें टाइम पीरियड मालूम करना है तो हम बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू PRT। तो हमने जस्ट अभी टाइम मालूम करना है तो T यहाँ पर ही लिख देंगे और I लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि ये PR इस साइड में जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा कौन सा, T सीधा करके लिखते हैं T इज इक्वल टू I अपॉन PR। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। I हमें दिया हुआ है कितना, 10,500 का, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है डियर्स वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 21,000 रुपये का, और मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/100। तो अभी बहुत इजी वे से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10,500 लिखेंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अभी आप देखें 2 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो 2 0 यहाँ से ख़त्म, तो 500 बन जाएगा, यहाँ पर 155 बन जाएगा, और 5 2 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जी हाँ, अभी आप देखें 210 लेफ्ट में मिला है तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500,155 5 to 10। तो अभी क्या करेंगे डियर्स, ये अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे, 1 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 1 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो लेफ्ट में देखें 1 टाइम टेबल पढ़े तो 105 मिल जाएगा, और 1 टाइम टेबल पढ़े तो यहाँ 1 टाइम टेबल है तो 105 मिल जाएगा, और 0 सेम लगा देंगे। तो हमें जो यहाँ पर टाइम पीरियड मिल गया है वो कितना मिला है, 10 इयर्स का मिल गया है। बहुत ही ईजी था डियर्स। जस्ट आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो बेसिक फार्मूला है उसको आपने चेंज करते रहना है। जो भी चीज़ आपसे पूछेगा, टाइम पूछेगा तो आपने टाइम यहाँ देखिए, यहाँ पर टाइम मालूम किया तो टी यहाँ पर ही रहने दिया, और उस साइड गया तो डिवाइड हो गया। अगर इसी तरह से रेट पूछेगा तो रेट यहीं पर रहेगा तो पीटी वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जस्ट यही है, बहुत ईजी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 10 इयर्स का। जी हाँ, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो डियर्स यहाँ पर चौथा नंबर जो दिया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मार्कअप मिला हुआ है और टाइम पीरियड भी मिला हुआ है, रेट भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। तो आ जाएंगे बेसिक फार्मूला पर। I इज इक्वल टू क्या है, PRT। तो अभी हमने जस्ट क्या मालूम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट को यहीं पर रहने देंगे, और I यहाँ पर आ जाएगा I अपान, तो यहाँ पर RT उस साइड में आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जस्ट अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको सीधा करके लिखते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा I अपान RT बन जाएगा। तो अभी हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। I हमें दिया हुआ है 2100, उसके अलावा यहाँ पर R जो है डियर्स, वो R जो है कितनी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7% है, तो 7/100 कर देंगे। मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है डियर्स, 6 का, तो हमने यहाँ पर 6 लिख देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2100 यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे 1 समझा जाता है। तो यहाँ पर हम टेबल भी पढ़ सकते हैं, तो टेबल पढ़ते हैं 2 का तो 3 to 6 देन 5 to 10 देन 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 3 21 अपन यहाँ पर 150 कर देंगे, और यहाँ पर आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर 2100 सेम लिखेंगे, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपान मीन्स डिवीजन, तो डिवाइड कर देंगे 21/50 को। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 2100 मल्टीप्लाई 50 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 121 देन 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। तो अभी अगर डियर्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखें यहाँ पर 100 और 50 है,
तो 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 0, क्योंकि एक 0 यहाँ 2 0 यहाँ पर हैं, और 1 5 5 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा डियर्स, वो मिल जाएगा कितना, प्रिंसिपल अमाउंट जो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5000 का मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5000। जी हाँ, अगर 5000 प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो उस पर जो है 6 ईयर्स के लिए 7% के हिसाब से हमने 2100 रुपये जो है वो मार्कअप पे किया है। तो डियर्स हम आ जाते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू PRT। तो हमने जस्ट अभी यहाँ पर R मालूम करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे I अपॉन तो PT। तो यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। अभी आप देखें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो I इज इक्वल टू 1740 के इक्वल आ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 5800 का, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है डियर्स, आप देखें यहाँ पर 3 का दिया हुआ है। तो हम बहुत इजी वैसे अभी हम क्या करेंगे, 1740 और यहाँ पर डिवाइड में जाएंगे, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 300 300 देन एड 3 बन जाएगा 24, और यहाँ पर 5 3 15 देन 2 17 बन जाएगा। एक दफ़ा आप देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 300 300 8 3 24 और 5 3 15 2 17, तो सही मल्टीप्लाई किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एक 0 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो अभी एक टाइम अगर एक वन टाइम टेबल पढ़े थे तो 174 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 174, तो 0 सेम लगा देंगे। तो अभी हमें जो आंसर मिल रहा है वो 1/10 का मिल रहा है डियर्स। तो अभी हम 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज है। तो यहाँ पर 1 10 10 देन 10 10 यहाँ पर बन जाएगा कितना डियर्स के 100। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिल जाएगा वो 10% का मिल जाएगा। तो डियर्स यहाँ पर हम जो इसका आंसर लिख देंगे वो कितना लिखेंगे, 10%। तो यहाँ पर बुक में आई थिंक कि ये जो आंसर नहीं दिया हुआ, यहाँ वहाँ पर 30% दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से यही है। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10% का आ जाएगा।